नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंत्रा हिलवाणी.com में आपका स्वागत करता हूं। और अपने सफ़र में हम आगे बढ़ चुके हैं और सफ़र में हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग जनपद के बांगरपट्टी में। बांगरपट्टी की अभी न्याय पंचायत हम कोट बांगर में हैं और वर्तमान में हम मौजूद हैं कोट बांगर गांव में। जो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है बहुत ही खूबसूरत है। सामने पहाड़ों पे जो गांव हैं, इन पहाड़ों पे चार चांद लगाते हैं। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तराखंड को यहाँ के पहाड़ और यहाँ के गांव बनाते हैं। हमारे जो है पट्टी बांगर के जो पूरा क्षेत्र है कि हमारा लास्ट क्षेत्र जो पड़ता है वो बदानी ताल पड़ता है। उसमें हर एक बावन भांति की मछली है, वहाँ लोग बहुत देखने के लिए आते हैं। बदानी से हमारा जो लास्ट नीचे का गांव है जो गेंठड़ा बांगर है, वहाँ पर भी एक देवताओं की मछली है, उसको लोग खाते नहीं हैं। वो देवताओं की मछली होते हैं, उस पर भी लोग बाहरी लोग जो है बाहर से आते हैं, देखने के लिए आते हैं। उसके बाद गेंठड़ा होते हुए फिर हमारे सामने धारगुड़ी गांव है, जो जिस गांव में करीबन 180 परिवार हैं। हमारा दूसरा गांव लगता है कोट बांगर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ भी हमारा कोट बड़ा गांव है। यहाँ पर ग्राम सभा, जो ग्राम सभा में संजय सिंह प्रधान जी हैं, धारकुड़ में श्री भगवान सिंह प्रधान जी हैं और एक सन में श्री बिरबल प्रधान जी हैं। और वहीं पर हमारे इंटर कॉलेज है। हमारे पट्टी बांगर में देव कार्य होता है। सबसे पहले जो हमारे पुजार गाँव में है वास्तु देवता होता है, हमारे पूरे पट्टी बांगर का है वो। वहाँ पर सारे लोग जो इकट्ठा हो जाते हैं, पूरे 12 गाँव बांगर के होते हैं। सबसे पहले हमारा वास्तु देवता है बांगर वालों का। उसके बाद हमारी सजा देवी है जो सिरवाड़ी में होते हैं। उसके बाद वो भी पूरे बांगर वालों का लगता है सजा देवी। उसके बाद हमारे गाँव के अंदर जैसे हमारे बदानी ताल में है नंदा का जात होते हैं, नंदा देवी है। गेंठड़ा में है वो घंडाल देवता का मंदिर है, वहाँ भी उसकी जात होती है। धारकुड़ में जैसा नंदा देवी का है वो भी होते अपने गाँव के जैसा गाँव में होता है। जैसा सन में है, सन में भी हमारा जो मेन देवता है उनकी भी जात होते हैं, जैसे पनवार्थ होते हैं प्रत्येक गाँव वालों के होते हैं। और उसके बाद घंडाल देवता जो सन वालों का अपना देवता है वो घंडाल देवता है। और सिम वालों की कुल देवी है जो मंदिर बना रखा है। उन लोगों ने अभी सरकार ने कोई सहायता नहीं का है उसमें, वो गांव वालों ने जो है वहाँ पर अपने पैसा दे के चंदा दे के वो मंदिर बनाया है। ये जो कोट बांगर गांव है इसके बगल में ही धारकुड़ी ग्राम सभा है। तो वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले पांडव लीला का आयोजन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत पांडव लीला होती है जिसकी हम कुछ झलकियाँ आपको आगे दिखा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रितिका तिवारी है। मैं यहाँ ऐसा बीपीएम कोट बांगर के तहत कार्यरत हूँ और मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। अब जब मैं यहाँ आई तो यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है। एक तो यहाँ की हवा बिल्कुल साफ़ है, साफ़ सुथरी है, कोई प्रदूषण नहीं है और पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। जल यहाँ निरंतर बहते रहता है। और यहाँ देखने की चीज़ जैसे बधानी ताल, तड़ाक ताल काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, काफ़ी बहुत बड़ा सा तालाब है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है।
और जैसे मैं कुमाऊँ से हूँ और ये गढ़वाल, और कुमाऊँ गढ़वाल में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, जैसे भाषा में थोड़ा बहुत अंतर है पर इतना अंतर भी नहीं है। और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पारंपरिक संस्कृति देखने को मिलती है, जैसे पांडव लीला। अभी मैंने हाल ही में यहाँ देखा था पांडव लीला के बारे में। और जैसे इगास मेला हुआ था बीच में दिवाली के जस्ट बाद, तो वो चीज़ देखने को यहाँ मिली। जैसे यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है वासुदेव मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य काफ़ी अच्छा है। यहाँ के पर्यटन की बात की जाए तो यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पे जो युवा अगर आगे बढ़े तो वो होम स्टे खोल सकते हैं, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से एक पर्यटन के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र रहा है। यहाँ पे बदानी ताल है, यहाँ पे तड़ाक ताल है जिसे अमृत सरोवर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। लेकिन पहली बात ये होती है कि यहाँ के लोग, यहाँ के युवा आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। हमेशा ही जब हम हिलवानी में किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ के पर्यटन, कृषि, पशुपालन पे और स्वरोजगार जो है, या इस क्षेत्र में हम लगातार इस क्षेत्र पे बात करते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़े। देखो, ये आप भी जानते हैं कि पर्यटन के लिए यहाँ पे इतनी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन के लिए, जैसा आपको यहाँ पर भी हमें पता है कि पर्यटन के लिए जो हमारे ये ऊपर एक तड़ाक ताल जो बन रहा है, अभी लगभग उस पर निर्माण कार्य और उस पर भी और निर्माण भी होना है, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया है वो। और जैसे हमारा बदानी ताल है, यहाँ पे काफ़ी हमारे जो, अगर गवर्नमेंट इस तरफ या टूरिज़्म की तरफ ध्यान दे तो काफ़ी टूरिज़्म की दृष्टि से यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे पास टूरिज़्म पहले से, जिनको सिर्फ विकसित करने की वो है कि अगर सरकार इनको फोकस करे तो टूरिज़्म का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो हो सकता है। होम स्टे के लिए यहाँ पे किसी ने अभी आवेदन तो नहीं किया है। खैर, में लोगों को होम स्टे की मुझे लग रहा है कि इतनी जानकारी भी नहीं है कि सरकार की योजनाएँ क्या हो जाती है, लेकिन धरातल पे पहुँच जाए लोगों को जानकारी का अभाव भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से होम स्टे की अभी यहाँ पे मेरे देखने से शायद में किसी ने भी होम स्टे योजना ली नहीं है। कैंपिंग वगैरह ने किसी ने यहाँ पहल करी है? ना, अभी किसी ने पहल नहीं, उस समय किसी ने पहल नहीं की। तो ये जो न्याय पंचायत कोट बांगर है, यहाँ पे जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि और पशुपालन। यहाँ पे पशुपालन में यहाँ के लोग भैंस, गाय, बकरी, बैल आदि का पालन करते हैं। जो पशुपालन यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे दुग्ध की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जो यहाँ के लोग हैं दुग्ध उत्पादन में, उसको अपने व्यवसाय के तौर पे भी डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे क्षेत्र की खेतीबाड़ी होती है, आजकल जो पहाड़ों का अनाज है उसकी पूरे देश सहित विश्व में बहुत मांग है, जिसमें कि झंगोरा है, कोदा है, मारचू है, भट्ट है जिसे सोयाबीन कहा जाता है। यहाँ सरसों भी काफ़ी बढ़िया होती है। तो इस चीज़ को कृषि में भी हम अपने को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, साथ ही पशुपालन में भी। लोग धीरे धीरे लोगों का क्या पलायन हो रहा है। पलायन का जो मुख्य कारण है वो है लोगों की जो आजीविका है वो हमारी कृषि पे ही निर्भर है, और जंगली जानवरों का और अच्छे उन्नत किस्म का बीज न मिलना, लोगों खेतों के पर लोगों का रुझान कम हो रहा है। जो यहाँ पे सबसे पहले बहुत अच्छी पैदावार होती थी, राजमा होती थी, हमारी चौलाई होती थी, गेहूँ होते थे, लेकिन आज इसलिए नहीं हो पा रहे कि जंगली जानवरों के बहुत इतना हो गया कि वो लोगों के घरों के नज़दीक तक पहुंच गए और काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे। इसलिए यहाँ पे लोगों की जो पैदावार हो नहीं रही। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर जैसे बीज है तो अगर अच्छी किस्म का बीज हमें विभाग से उपलब्ध हो जाए तो लोग खेती के प्रति फिर से लोग वो कर सकते हैं कि दोबारा खेती के प्रति अपना रुझान बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो ये क्षेत्र है पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बहुल्य है। यहाँ पे बदानी ताल है जिसे देखने दूर दूर से यहाँ लोग पहुँचते हैं। उस ताल की जो खासियत है, वहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी सारी रंग बिरंगी मछलियाँ, लेकिन उन मछलियों को देव की मछलियाँ कहा जाता है। कोई भी उसे आहार के रूप में नहीं लेता है। इससे पहले भी मैं बदानी ताल पहुंचा हूं और आपको मैंने विस्तृत जानकारी उसके बारे में बताई है, वो आप ज़रूर देखिएगा हिलवानी यूट्यूब चैनल पर। हमारे बांगर क्षेत्र में बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, लेकिन वो स्थल अभी तक जनता या उसके द्वारा जागरूकता उजागर नहीं हुई हैं। अगर वो पर्यटक स्थल जैसे हमारे पास बदानी ताल है, पर्यटक स्थल है, वो अभी भी सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा उजागर नहीं हुआ। कहीं सरकार ने बहुत अच्छे फ़ायदे दिए हैं, मतलब वहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ भी हैं, दैविक मछलियाँ भी हैं, और सबसे मेन कारण ये है कि जो हमारा
बधानी ताल से छेनागाड़ जो हमें केदारनाथ मार्ग के लिए जो मोटर लिंक मार्ग है, जो आज से 2004 में सरकार शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है। और यहाँ पर बधानी ताल में मेले के अंदर प्रत्येक माननीय मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, हमेशा बांगरपट्टी की जनता के लिए उन्होंने हमेशा यही कहा 2004 से कि ये काम बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन कुछ तथ्य बिंदु के कारण भारत नोडल सरकार, पर्यावरण, वन मंत्रालय, हमेशा यहाँ के जो हमारे विधायक रहे मातवर सिंह कंडारी जी ने, वो वन मंत्री भी रहे, लेकिन तभी भी हमारे आज दुखद विषय है कि आज तक बधानी ताल छेनागाड़ मोटर मार्ग नहीं हो पाया है। बहुत अच्छी रमणीक जगह है, पर्यटक आते अपनी गाड़ी से आते, बहुत दिल खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास यहाँ तड़ाकताल भी है, अमृत सरोवर तड़ाकताल है, वहाँ पर भी रोड 2-2.5 किलोमीटर रोड की ज़रूरत है, तभी वहाँ पर पर्यटक आएंगे और लोगों का रोज़गार होगा। और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी व्यवस्था, खेती लोग जो कृषि के कार्य करते हैं, बहुत अच्छा, यहाँ पर आलू बहुत अच्छे होते हैं, लोग आलू का भी कार्य करते हैं, राजमा भी होती है, मटर भी होते हैं, खेती बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन बड़ा विषय ये है कि जो हमारी बरसिर से जो रोड आती है, आप बड़े बड़े इसमें जनप्रतिनिधिगण भी आते हैं, विधायक जी भी आते हैं, तो विभाग के अधिकारी भी आते हैं, आदिवासी अभियंता जो रोड के एक्शन विभाग भी आते हैं, इसी रोड से गुजर के जाते हैं। लेकिन आज तक जो है रोड भी हॉट मिक्स नहीं हो पाई है। अब हमारे जो नए युवा हैं जो ट्रॉट पे अगर काम करना चाहें तो उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखो संदेश है, जो करना चाहोगे, देखो आजकल जो है रोजगार, मतलब सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ये स्वरोजगार इसीलिए किया कि भाई देखो अपनी मेहनत करो, जितने मेहनत करोगे उतना कमाओगे। तो उसके लिए हमने ये बोला भाई कि जितने भी हमारे गाँव के लड़के हैं, कोई भी है, नवयुवा है, ये भाई सीखो करो, है कि नहीं। उसके लिए हमने सारी चीज़ वो कर दिया। ट्रेनिंग परसों उधम सिंह नगर गए थे हम, ट्रेनिंग हमारी होती रहती, कभी वो होते हैं वीरांगना में, कभी पौड़ी में होती है। इस मैंने एक सेब का बगीचा शुरू किया, उसमें मैंने ये सोचा सभी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अब दूसरी बात, लोग उत्तराखंड छोड़ के अपने शहरों में बस रहे हैं, लेकिन हमने ये कहा कि अपनी ज़मीन पे कुछ उपजाऊ करेंगे, हमें यहीं रोज़गार मिलेगा। क्योंकि आजकल बेरोज़गारी बहुत हो रखी है, जब से लॉकडाउन लगा तब से सब अस्त व्यस्त हो रखा है। तो सभी लोगों को रोज़गार भी है। और लगभग मैंने 20,000 पौधे पिछले साल तक मैंने कंप्लीट कर दिए। 20,000 पौधे मैं इस साल और तैयार कर रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ सब लोगों को रोज़गार मिले और सबका अपने घर में अच्छा कामकाज चले। तो दोस्तों, जो ये बांगरपट्टी, रुद्रप्रयाग जनपद की जो बांगरपट्टी है, कोट बांगर जो यहाँ की न्याय पंचायत है, चारों तरफ से खूबसूरत दृश्यों से भरी पड़ी है। और यहाँ से जो खूबसूरत गांव दिखाई देते हैं, जैसे बांगरपट्टी का बदानी गांव हो गया, गैठाना हो गया, धारकुड़ी गांव हो गया, यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ चारों तरफ खेती है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी खेती और पशुपालन है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।